शावेज़ और अनाबिया एक रेस्टोरेंट में बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक वहाँ इकबाल आ गया। इकबाल को सामने देखकर अनाबिया के पैरों तले से ज़मीन निकल गई और उसके माथे पर पसीना आ गया। अनाबिया इतनी ज़्यादा घबरा गई और इससे बोला भी नहीं जा रहा था। वो इकबाल के सामने सबके सामने आकर इकबाल ने तमाशा शुरू कर दिया। इकबाल ने बड़े गुस्से में कहा कि अनाबिया बस अब बहुत हो गया और मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ कि मुझे मेरे पैसे दे दो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम्हें सारी रकम 1-2 दिन में मिल जाएगी और मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले। अगर तुमने मुझे पैसे अभी के अभी ना दिए तो मैं शावेज़ के सामने तुम्हारा सारा पोल खोल दूंगा। शावेज़ ये सुनकर पागल हो गया। इसने हैरानी से अनाबिया की तरफ देखा और इकबाल से पूछा, कौन से पैसों की बात कर रहे हो? अनाबिया तुम्हें क्यों पैसे देगी? शावेज़ ने गुस्सा अब बढ़ रहा था। शावेज़ ने पहचान लिया कि वही इकबाल है जो मरियम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था और इसे जलील करने की कोशिश की थी। इकबाल जैसे ही समझा कि शावेज़ इसे पकड़ने वाला है वो वहाँ से भाग निकला और शावेज़ पागलों की तरह इसके पीछे दौड़ा। अनाबिया ने जब देखा कि इसका झूठ पकड़ा जाने वाला है, इकबाल सबके सामने सच बोल देगा, तो वही रेस्टोरेंट में बेहोश होकर गिर पड़ी। शावेज़ ने जब देखा कि अनाबिया ज़मीन पर गिर रही है तो इसने इकबाल को छोड़ दिया और अनाबिया की तरफ भागा और उसे संभाला। वो जल्दी से अनाबिया को उठाकर अपनी गाड़ी में डाला और घर में ले आया ताकि उसे बेड पर लिटाकर उसका ख्याल रखा जा सके। शावेज़ बड़े प्यार से अनाबिया का हाथ पकड़कर वहाँ बैठा रहा। मरियम जब कमरे में आई तो उसने मंजर देखा तो उसका दिल खून के आंसू रोने लगा। मरियम को तड़पता देखकर अनाबिया के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और उसे मौका पाते ही मरियम को अपने पास बुलाती है। अनाबिया मरियम को के कान में कहती है कि मरियम अभी तो शुरुआत है, तुम देखना आगे आगे क्या होता है। जिस तरह मैंने अवैस को तुम्हारी ज़िंदगी से धक्के देकर निकाल दिया था ना, इसी तरह शावेज़ को भी मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल दूंगी। मरियम खामोशी से आंसू बहाती है मगर इस वक्त शावेज़ वहाँ आ जाता है और मरियम को देखकर इसका मूड मज़ीद ख़राब हो जाता है। शावेज़ मरियम पर बरसता और कहता है कि तुम जिस तरह मासूम दिखती हो ना, ऐसी बिल्कुल नहीं हो। बाकियों को तो तुम अपनी मासूमियत से अपने चुंगल में फंसा सकती हो लेकिन मुझे नहीं। शावेज़ ने मरियम को चिढ़कते हुए कहा कि तुम बहुत ही मक्कार इंसान हो। अनाबिया जो कुछ भी है सबके सामने करती है। अनाबिया में मुनाफिकत नहीं है मगर तुम्हारा मासूम चेहरा के पीछे तुम सबको धोखा देती हो, सबको बेवकूफ़ बनाती हो। शावेज़ की ये बातें सुनकर मरियम का रहा सहा हौसला भी टूट जाता है। वो रोती हुई अपनी माँ के पास चली जाती है। शावेज़ की माँ इसे सीने से लगा लेती है और रोते हुए वो कहती है कि बेटी हिम्मत मत हारो, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। शावेज़ की माँ ने मरियम को हौसला दिया कि एक दिन शावेज़ तुम्हारी सच्चाई का ज़रूर पता चल जाएगा और वो तुम्हारे पास लौट आएगा। शावेज़ अब अकेला बैठा यही सोच रहा है कि आखिर मामला क्या है कि दिल में अब उसके लिए अनाबिया के लिए शक पैदा होना शुरू हो गया है। शावेज़ बार बार इकबाल की वो बातें याद आ रही हैं। अनाबिया ने इससे कौन सा काम करवाया था जो इसे पैसे देने के वादे किए थे और इकबाल किस तरह से उससे बात कर रहा था और उससे पैसे मांग रहा था और अनाबिया उसे देखकर इतना घबरा क्यों गई थी। शावेज़ ने अब ठान लिया था कि वो खामोश नहीं बैठेगा और इस मामले में की तह तक पहुंचेगा ताकि सच का पता लगाया जा सके। कुछ दिन गुजरते हैं तो शावेज़ एक बार फिर खामोशी से इकबाल के पीछा करता है और इसे सुनसान गली में पकड़ लेता है। शावेज़ इकबाल को गिरबान से पकड़कर दीवार के साथ लगाता है और कहता है कि सच ना बोला ना मैं तुम्हें अभी के अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। इकबाल डर के मारे कांपने लगता है। शावेज़ के पैरों में गिरकर अपना गुनाह कबूल कर लेता है। शावेज़ रोते हुए बताता है कि साहब जी मुझे माफ़ कर दें, मैंने ये सब कुछ अनाबिया मैडम के कहने पर किया था। शावेज़ का सच चुगल दिया इकबाल ने सारा सच चुगल दिया। मरियम बीबी पर जो भी इल्ज़ाम लगाया था ना वो सरासर झूठ था। मुझे पैसे दिए गए थे ये सब कुछ करने के लिए। इकबाल ने यह भी बताया कि अवैस के दिल में मरियम के खिलाफ गलतफहमियां पैदा करने वाली भी अनाबिया मैडम ही थी। वो कहता है कि मैं गरीब इंसान हूँ, दौलत के लालच में आ गया था, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, मुझे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिएगा। शावेज़ के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस अनाबिया के लिए वो सबसे लड़ रहा है वो इतनी घटिया निकलेगी। शावेज़ अब पछतावे की आग में जल रहा है। इसे एक सच्ची और नेक मासूम लड़की के साथ कितना बड़ा जुल्म कर दिया। दूसरी तरफ सुल्ताना बेगम मरियम को रोता हुआ देखती हैं तो इसके पास आती हैं और इसे समझाने की कोशिश करती हैं। मरियम रोते हुए सुल्ताना बेगम से कहती है, आंटी अनाबिया बहुत झूठी लड़की है, वो मुझसे शावेज़ को छीन लेगी। उसने मुझे आज धमकी दी है कि जिस तरह उसने अवैस को मेरी ज़िंदगी से निकाल दिया इस तरह शावेज़ को भी मेरी ज़िंदगी से निकाल देगी। आंटी आप नहीं जानती कि वो कितनी ख़तरनाक है, वो जो कहती है ना वो कर गुजरती है, उसे किसी का खौफ नहीं है। सुल्ताना बेगम मरियम का हाथ थामती हैं और कहती हैं कि मरियम तुम परेशान ना हो, सच कभी नहीं छुपता, देख लेना जीत हमेशा सच की होगी। सुल्ताना बेगम को पूरा यकीन है कि शावेज़ एक ना एक दिन मरियम की कदर ज़रूर करेगा। अनाबिया का काला चेहरा सबके सामने ज़रूर आ जाएगा। शावेज़ घर वापस आ रहा है मगर उसके दिल में अनाबिया के लिए कोई मोहब्बत बाकी नहीं रही बल्कि सिर्फ नफरत भर चुकी है। शावेज़ ने अब फैसला किया है कि वो मरियम से माफ़ी मांगेगा और अनाबिया को इसके किए की सज़ा ज़रूर दिलवाएगा। अनाबिया का मक्कार चेहरा सबके सामने लाकर रहेगा। मरियम की खामोशी और सब्र एक दिन रंग ज़रूर लाएगा और कुदरत ने मक्कार चेहरा इबरतनाक अंजाम होगा। शावेज़ जैसे ही घर लौटता है चुपचाप अपने कमरे में दाखिल हो जाता है। मरियम उससे पूछती है कि आपके लिए खाना लगाते देती हूँ, आपको चाय की या किसी चीज़ की ज़रूरत होती
ہے تو شاویز آگے سے کوئی بھی جواب نہیں دیتا اور اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ مریم یہ بات سلطانہ بیگم سے کرتی ہے کہ آنٹی مجھے شاویز کچھ پریشان دکھ رہا ہے، اس نے کھانا بھی نہیں کھایا اور مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ سلطانہ بیگم جو ہے وہ مریم کو سمجھاتی ہیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی بات ہوگی ضرور، انابیہ سے کوئی جھگڑا ہوا ہوگا۔ شاویز اندر سے اپنا دروازہ لاک کر لیتا ہے اور اس کے دماغ میں ابھی تک وہی اقبال کی باتیں گھوم رہی ہیں کہ انابیہ نے اتنی گری حرکت انابیہ کیسے کر سکتی ہے۔ انابیہ نے شاویز اقبال کو پیسے دیے تھے یہ سب کچھ کرنے کے لیے۔ اب جلد ہی شاویز مریم سے معافی مانگ لے گا اور اس کو بتا دے گا کہ وہ آدمی جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، لیکن اس نے مجھ سے بہت زیادہ معافیاں مانگی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور میں بھی تم سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کر دی ہے اور میں اب تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ دیکھتے ہیں اب کیا مریم اس کو معاف کر دے گی یا نہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔